पीपल, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और स्टार्ट करते हैं हमारा आज का डेली करंट अफेयर एंड स्टैटिक जीके एमसीक्यूज लेक्चर फॉर योर अपकमिंग जेकेपीएसआई एग्जाम। ऑलराइट, वेल आज 25 दिसंबर पे आप सभी को मेरी तरफ से मैरी क्रिसमस। और आज के इस क्रिसमस डे पे आप सब लोगों के लिए एक स्पेशल ऑफर है। ऑफर ये है कि जो बच्चा आज हमारा 90 डे सिलेक्शन चैलेंज प्रोग्राम जो है वो ज्वाइन करता है, उसको हमारी प्रीवियस ईयर पेपर की जो बुक है वो प्रोवाइड की जाएगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ आपको शिपिंग चार्जेस पे करने हैं। जितने भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो मैसेज करें मेरे व्हाट्सएप नंबर 7006332724 पे। ऑलराइट, और आपको मैसेज में लिखना जेकेपीएसआई और आपको प्रॉपर फुल कोर्स के साथ बुक जो है वो फ्री मिलेगी। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। आज का लेक्चर का पहला क्वेश्चन है कि बताइए सागर आइलैंड विच वाज सीन इन द न्यूज लोकेटेड इन विच स्टेट या यूटी। कहने का मतलब ये सागर आइलैंड कौन सी स्टेट यूटी में लोकेटेड है, क्वेश्चन में ये पूछा गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज वेस्ट बंगाल। क्या आंसर है? वेस्ट बंगाल। ओके, अब बेसिकली ये न्यूज में क्यों है सुनो। ये सागर आइलैंड जो है वो वहां पे होस्ट करने मतलब वहां पे होस्ट होने जा रहा है आइकॉनिक गंगा सागर मेला जो हर साल जनवरी में होता है। ठीक है, अब ये बेसिकली क्लाइमेट चेंजेस की वजह से ये यहाँ पे मेला वगैरह जो है वो लगाया जाता है। और ये सागर आइलैंड जो है कहाँ पे लोकेटेड है? वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। और ये जो आइलैंड है इसे गंगा सागर या सागर द्वीप भी बोला जाता है। और ये कहाँ पे है? ये गंगा डेल्टा जो है ना आपके वे ऑफ बंगाल वहाँ पे ये लाई करता है। ठीक है, क्लियर। चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए हु वॉन गोल्ड मेडल एट सीनियर नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2024 इन भोपाल। 2024 में नेशनल सीनियर नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में भोपाल में गोल्ड मेडल जो है वो किसने लाया? तो इसका जो आंसर है दैट इज साहू तुषार माने। क्या आंसर है? साहू तुषार माने। ठीक, और ये बेसिकली 10 मीटर राइफल इवेंट में इनका जो मेडल आया है गोल्ड आया है और ये सीनियर नेशनल टाइटल था। क्लियर। चलिए उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है बताइए who has been appointed as the 9th chairperson of नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन रिसेंटली। मतलब नेशनल, इंटरनेशनल की बात नहीं कर रहा हूँ, नेशनल की बात कर रहा हूँ, कंट्री की बात कर रहा हूँ। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के 9th चेयरपर्सन कौन अपॉइंट हुए, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज वी रामा सुब्रमण्यम। क्या आंसर है? वी रामा सुब्रमण्यम। अभी ये कौन थे इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। ये बेसिकली फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज थे और ये अभी अपॉइंट हुए 9th चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। कब तक टेन्योर चलेगा? दिसंबर 2027 तक इनका जो टेन्योर है वो रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है बताइए नीति आयोग लॉन्च्ड यूथ कोलैब इनिशिएटिव विद विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। कहने का मतलब ये कि नीति आयोग ने लॉन्च करा है एक इनिशिएटिव जिसे बोला गया है यूथ कोलैब इनिशिएटिव। अब किस मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर इन्होंने ये इनिशिएटिव जो है लॉन्च करा है। तो इसका जो आंसर है दैट इज यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, यूएनडीपी के साथ मिलके नीति आयोग ने यूथ कोलैब इनिशिएटिव जो है वो स्टार्ट करा है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया बताइए व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल कंज्यूमर डे। नेशनल कंज्यूमर डे की थीम क्या थी इस बार 2024 में? तो इसका जो आंसर है दैट इज वर्चुअल हियरिंग एंड डिजिटल एक्सेस टू कंज्यूमर जस्टिस। क्या है? वर्चुअल हियरिंग एंड डिजिटल एक्सेस टू कंज्यूमर जस्टिस। क्लियर। देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जितनी चीज़ आपको जानने की ज़रूरत है मैं उतना ही एक्सप्लेन करता हूँ। बेफालतू की चीज़ें एक्सप्लेन करने से टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक, और करंट अफेयर का ना बेस्ट पार्ट पता है क्या है? इसको अगर आपने एक बार अगर आप डेली बेसिस पे को देखते हो ना, ये सारे क्वेश्चन एक दूसरे से अलग होते हैं, ये कभी भी सेम नहीं होते। तो अगर सपोज आपने एक बार भी करंट अफेयर को पढ़ा हुआ या डेली बेसिस पे पढ़ा हुआ है तो यकीन मानो आपको खुद ब खुद आंसर उसका याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑपरेट अंडर विच मिनिस्ट्री। तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जिसे शॉर्ट में NIA भी बोला जाता है, ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर ऑपरेट करती है? तो इसका जो आंसर है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, किसके अंदर करती है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर करती है। ठीक है, डन। इसके ज़्यादा बीच में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये डिफेंस रिलेटेड और वो भी बोलते हैं ना बड़े सेंसिटिव मैटर्स पे क्वेश्चन नहीं आते ज़्यादातर। चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि इंडियाज फर्स्ट एनालॉग स्पेस मिशन जिसका नाम है हवन
टेस्टेड इन विच स्टेट या यूटी। कहने का मतलब ये कि इंडिया का पहला एनालॉग स्पेस मिशन जिसका नाम है हवन, वो कौन सी स्टेट या यूटी में टेस्ट किया गया? तो इसका जो आंसर है दैट इज लद्दाख। कहां पे किया गया? लद्दाख में किया गया। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्लियर? उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच विलेज बिकम द कंट्रीज फर्स्ट सोलर बॉर्डर विलेज। कंट्री का पहला सोलर बॉर्डर विलेज जो है वो कौन सा बना है? ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज मसली। ठीक है, मसली गांव है, कहां पे? गुजरात में। ठीक है, वो भारत का पहला सोलर बॉर्डर विलेज जो है वो बना है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ कबड्डी विमेंस कबड्डी वर्ल्ड कप 2025। मतलब 2025 में कबड्डी वर्ल्ड कप जो है विमेंस का कौन सी स्टेट होस्ट करने वाली है? तो इसका जो आंसर है दैट इज बिहार। कौन सी स्टेट होस्ट करने वाली है? बिहार करने वाली है। तो बिहार में होगा कोई राजगीर स्पोर्ट्स एकेडमी। ठीक है, वहां पे ये होने वाला और 14 कंट्रीज, ठीक है, 14 कंट्रीज जिसमें इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया और अदर जो भी है वह इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, रिवीजन क्वेश्चन आप सभी लोग इसका आंसर करोगे कमेंट सेक्शन में। बाकी जिन बच्चों ने अभी तक हमारा JKPSI का 90 डेज प्लान ज्वाइन नहीं करा, मैसेज करें मेरे व्हाट्सएप नंबर 7006332724 में। इसमें आपको लेक्चर्स, नोट्स, टेस्ट, MCQs, प्रीवियस ईयर पेपर्स के साथ साथ हमारी बुक जो है फिजिकल बुक वो भी प्रोवाइड की जाएगी। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।